फेरो टूटमोस इजिप्ट का एक एंशिएंट रूलर था जिसका नाम हिस्ट्री में एक रूथलेस और क्रूअल किंग के रूप में जाना जाता है। ये कहानी उसके बैरियड टॉम की है जो सदियों तक छुपा कर रखी गई थी। टूटमोस के शासनकाल के दौरान उसने अपने एनिमी को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया था और अपने किंगडम में डर का माहौल बनाए रखा था। उसकी मौत के बाद लोगों ने उसके घर वालों और मिनिस्ट्रीज को वार्न किया था कि उन्होंने अपने किंग की जिंदगी में जो किया उसका रिवेंज उसको कभी शांति से रेस्ट नहीं करने देगा। उसकी मौत के बाद हाई प्रीस्ट इमोटेप ने एक क्रस बनाई थी जिसमें बोला था कि कोई भी जो टूटमोस के टॉम को डिस्टर्ब करेगा उसके सामने एक खतरनाक ताकत आएगी। इमोटेप ने ये क्रस भी बनाई थी कि टूटमोस की आत्मा के साथ उसकी आर्मी की आत्मा भी टॉम में बनती और किसी भी डिस्टर्बेंस उसे बहुत खौफनाक रिजल्ट लाएगी। 19th सेंचुरी में एक टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्कस लैंगफोर्ड की हेडशिप में इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग में एक्सकवेशन कर रही थी। प्रोफेसर लैंगफोर्ड को एंशिएंट इजिप्शियन टॉम्स का बड़ा शौक था और उन्होंने सुना था कि एक लॉस्ट टॉम का मेंशन है जो कई सालों से डिस्कवर नहीं हो पाई थी। उस टॉम का नाम था द लॉस्ट टॉम ऑफ फेरो टूटमोस। लैंगफोर्ड और उसकी टीम ने कई महीने एक्सकवेशन किया और फिर उन्होंने एक पुरानी अननोटिस्ड चैम्बर को डिस्कवर किया। ये चैम्बर पुरानी तरह से सील की गई थी जिसमें कई लेयर ऑफ डस्ट और ब्रोकन सील्स थी। उन्होंने टॉम का एंट्रेंस खोला और अंदर की तरफ एंटर किया। जब लैंगफोर्ड और उसकी टीम ने टॉम के अंदर एंटर किया तो सबसे पहले उन्हें हायरोग्लिफिक सिंबल दिखाई दिए। ये सिंबल्स उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे और उनमें कुछ वार्निंग्स और क्रस के रेफरेंस थे। उन्होंने टॉम के सेंटर में एक पत्थर की बनी हुई कब्र देखा जिसमें फेरो टूटमोस के रिमेन्स थे। उस पत्थर के बने हुए कब्र का सरफेस डेकोरेटेड था और उसके ऊपर डार्कनेस और डेथ के सिंबल बने हुए थे। लैंगफोर्ड ने टॉम की डीप स्टडी करना शुरू की और उन्होंने डिस्कवर किया कि ये टॉम क्रस्ट थी। उन्होंने एक हिडन स्क्रोल भी फाइंड किया जो फेरो टूटमोस की हाई प्रीस्ट इमोटेप का था। स्क्रोल पर लिखा गया था, "He will disturb the slumber of mighty Pharaoh, will face the wrath of the god and the spirit of the damned." इस रीडिंग के बाद लैंगफोर्ड और उसकी टीम ने चिलिंग सीवर्स महसूस किया लेकिन उन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर किया और टॉम का एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू किया। टॉम में कुछ घंटों बाद स्ट्रेंजर चीजें होने लगी। पहली बात तो ये थी कि उनके लालटेन्स और टॉर्च गायब हो जाते थे और हवा चलने की आवाज सुनाई देने लगी थी जबकि टॉम में कोई हवा का रुख नहीं था। रात के वक्त डॉक्टर एमिली हर्ट जो कि इस टीम की हेड आर्कियोलॉजिस्ट थी मिस्टीरियसली गायब हो गई। सिर्फ एक खून का निशान था जो टॉम के गहरे कमरे की तरफ ले जा रहा था। लैंगफोर्ड और उसकी टीम के दूसरे लोग डर के मारे काफी कंफ्यूज्ड थे लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया हो। पर दूसरी रात को जब टीम ने कुछ और एक्सप्लोर करना चाहा तब हेलुसिनेशन और नाइटमेयर्स उन्हें होने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि उनके सामने टूटमोस का रूह था, एक शैडोई फिगर जो उन्हें वार्निंग दे रहा था। इस सब के बीच में प्रोफेसर लैंगफोर्ड ने रियलाइज किया कि टॉम ने अपना क्रस को अनलिस्ट कर दिया था और टूटमोस की आत्मा वापस आई थी। फेरो टूटमोस की रूह ने अपना रिवेंज लेना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा जो पुरानी इजिप्शियन मैथोलॉजी में एक डार्क और पावरफुल फोर्स थी अपने रिवेंज को पूरी करने निकली थी। उसके रूह ने टॉम के अंदर डेथ और शैडो स्पिरिट्स को बुला लिया जो एक एक करके आर्कियोलॉजिस्ट को मार देने लगा। उन्होंने डॉक्टर एमिली हार्ट की आत्मा को अपने साथ खींच लिया और उसकी बॉडी को पूरी तरह से उसके टॉम के अंदर ट्रैप कर दिया। लैंगफोर्ड और उसकी टीम ने रियलाइज किया कि उन्होंने जो क्रस डिस्टर्ब की थी वो अब एटर्नल डूम का शिकार हो सकती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि टॉम से भाग सके पर टूटमोस की रूह ने उन्हें कभी न भागने दिया और एक एक करके आर्कियोलॉजिस्ट का लाइफ एंड होता गया। आखिरकार जब लैंगफोर्ड को अपने गलत फैसले का एहसास हुआ तो उसने टॉम को फिर से सील करने का फैसला किया लेकिन उससे पहले उन्होंने जो क्रश डिस्टर्ब की थी उसके बाद उसके आसपास के लोग और टीम मेंबर सब मर चुके थे। लैंगफोर्ड ने टॉम को दोबारा सील किया लेकिन उसका सोल और वो पुरानी क्रश कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पा सकती। टूटमोस की रूह अब भी उसी टॉम में बंद थी जो अपने रिवेंज और वर्थ को पूरी दुनिया के लिए वार्न करने का काम कर रही। आज भी फेरो टूटमोस के टॉम के आसपास कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट या एक्सप्लोरर नहीं जाना चाहता। उनकी कहानी पुरानी इजिप्शियन मैथोलॉजी का हिस्सा बन गई है और इस कहानी का लीजेंड दुनिया भर में घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि टॉम के आसपास के लोग उसके कर्ज का शिकार हो जाते हैं और उन्हें टूटमोस की रूह का शैडो दिखाई देता है। आज भी इस कहानी के बारे में कई लोग
डिबेट करते हैं क्या सच में टूथमॉस का कर्स था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस। लेकिन एक बात पक्की है, मिस्टीरियस को अनटच्ड छोड़ देना ही बेहतर होता है। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली डार्क मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।